हेलो दोस्त, आज का वीडियो का टॉपिक ऐसा है जिसमें ओबीसी का कटअप यूआर से ज़्यादा है। इसका असर आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में दिखने लगा है ऑफिशियल प्रूफ के साथ। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, बहुत डिले हो रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो दोस्त, मैंने शुरू से ही बोलते आया है कि एक्सपेक्टेड डेट उसका होता है जो ट्रेन टाइम से चलती है, डिले वाले ट्रेन का टाइम नहीं होता है। तो यहाँ भी एक्सपेक्टेड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर अनुमान एक लगाया जाए, एक अगर सीधी सी बात किया जाए कि रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, तो इसका सीधा सा आपके पास भी आंसर आएगा कि एग्ज़ाम सेंटर खाली नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं फिर भी अनुमान बताइए। तो देखिए, अनुमान तो सही होने की चांस करीब करीब 10% भी नहीं है। इसलिए डेट बताने से कोई आपको भी नहीं बेनिफिट होगा, हमें भी नहीं होगा। लेकिन एक हिंट के रूप में अगर कह सकते हैं, यूपी इलेक्शन के समय से पहले, यानी यूपी इलेक्शन की घोषणा या फर्स्ट फेज की इलेक्शन जब वोटिंग होगी, उससे पहले आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे अच्छे। तो उसमें एक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी रिजल्ट हो सकता है, आपका सीबीटी 1 सीबीटी एग्ज़ाम कह सकते हैं, ग्रुप डी का भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आए, आप ऑफिशियल नहीं मानिएगा। लेकिन यहाँ एक और बात करने वाला हूँ, जो ऑफिशियल हमारे पास डाटा आ चुका है कि ज़्यादा नंबर लाने वाले जो सीबीटी 1 में होंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे दिखेगा सीबीटी 1 में अगर ज़्यादा नंबर ला लिए तो आपका कम नंबर भी रहेगा तो यूआर में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सीबीटी 1 में ओबीसी और एससी में, जनरली ओबीसी का होता है, लेकिन हम कम्युनिटी की बात करेंगे, कम्युनिटी में है तो आपको यूआर वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। ये वीडियो पहले एलपी टेक्नीशियन में हमने कई बार बना रखा है, यहाँ भी बनाएंगे। तो यानी डबल बेनिफिट आपको लेना है तो सीबीटी 1 में ज़्यादा नंबर लाइए, डबल बेनिफिट होगा। तो इसको देखिए, हमने पहले वीडियो भी बना रखा है, वो मैं पहले दिखा देना चाहूँगा मैं अपने चैनल पे। तो आप सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल पे ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट क्या मिलेगा। तो ये देखिए 4-5 वीडियो आपको मिलेगा, 4-5 वीडियो में सारे चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगा कि अगर ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तब भी फेल होंगे और कम नंबर वाले पास होंगे। ये कब? जब सीबीटी 2 की बारी आएगी तब। तो चलिए इसको हटाते हैं, हम एग्जैक्ट अभी तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट एक हैं जो हम ऊपर सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड के टर्म में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट हैं जिनका 42 नंबर है, सिलेक्टेड है। दूसरा कैंडिडेट 41 है, सिलेक्टेड है। पोस्ट कैटेगरी आईटीआई वाला टेक्नीशियन दोनों का प्रायोरिटी में, प्रेफरेंस में सही दिया हुआ है। यहाँ भी 54, यहाँ भी 54, यहाँ भी 53, इधर भी 53। यानी आईटीआई का जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कैंडिडेट होगा उनके लिए है। और दूसरे नंबर पे देखिएगा एक कैंडिडेट का 46 नंबर है, यहाँ पे देखिएगा 46.45, और ये सिलेक्टेड नहीं है। 41 नंबर वाला कैंडिडेट सिलेक्टेड है, पोस्ट प्रायोरिटी यहाँ भी 53-54 है, 53 है यहाँ पे, और बाकी और है 1-2 वाले। और यहाँ भी कैंडिडेट का उसी तरह से 53 और आपकी 52 है दोनों। तो 52, 53 और 54 का जो खेल था इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट है। लेकिन 46 नंबर वाला क्यों नहीं सिलेक्टेड हुआ और 41 वाला कैसे सिलेक्टेड हो गया? अगर कम्युनिटी की बात करेंगे तो कम्युनिटी भी किसी में रहता तभी आ जाता, यूआर में रहता तभी आ जाता, ओबीसी में रहता तभी आ जाता। कटअप के हिसाब से, कटअप हम वेबसाइट पे देख के आपको समझाने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें का। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है इस रूल में। तो पूरी वैकेंसी को आप देखेंगे तो पूरी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट एक बार मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बार मिलेगा। अगर आपने सीबीटी 1 में ले लिया तो सीबीटी 2 में नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सीबीटी 1 में नहीं लिया है तो सीबीटी 2 में मिलेगा, और इससे हिसाब से आपकी पैनल में आगे बढ़िया बनाया जाएगा। स्टेशन कंट्रोलर छोड़ दीजिएगा, स्टेशन कंट्रोलर का आपका सीबीएटी भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी कुछ पोस्टों का होगा, उसमें की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली कट ऑफ मार्क में। तो रेलवे के टर्म में पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा नंबर लाने वाले का लाभ क्या हो रहा है बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले वैकेंसी में जाते हैं, कभी भी आप फॉर्म भरते हैं तो एक सबसे पहले रहता है यूआर,
कुछ लोग बाई मिस्टेक इसे जनरल पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरल, यूआर जनरल नहीं होता दोस्त। यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, अनारक्षित। अनारक्षित मतलब ओबीसी भी का कैंडिडेट जा सकता है, एससी का भी जा सकता है, एसटी का भी जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ओबीसी का कैंडिडेट एक फॉर्म अप्लाई करता है और उसने, एक मिनट में इसको, उसने अगर एज बेनिफिट नहीं लिया है और नंबर अच्छा है, एससी का कैंडिडेट है, एसटी का है, इन्होंने एज बेनिफिट नहीं लिया है, नो एज बेनिफिट, यानी इनकी एज यूआर की एज जो होती है वो, अगर मान लें यहाँ पे यूआर के लिए 32 है तो 32 ही हैं इनके। अगर 28 हो जाएगी, बाद में 27 हो जाएगी, रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। रेलवे में अभी बेनिफिट दिया जा रहा है कुछ एज रिलैक्सेशन का 2 साल, तो 30 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो 30 इनको भी रहेगा, तो इनके ज़्यादा नंबर लाने पे यूआर में जाएंगे। अब यूआर में जाने से बेनिफिट ये हो जाता है कैंडिडेट को कि अनरिजर्व की सीट, जो अनारक्षित सीटें हैं, उसमें ओबीसी वाला कैंडिडेट चला जाएगा, एससी वाला चला जाएगा, एसटी वाला चला जाएगा, और जो जनरल वाले कैंडिडेट रहते हैं ये सबसे ज़्यादा भी रहेंगे, ये भी रहते हैं। तो एससी एसटी ओबीसी का क्या हो जाता है, कट ऑफ कम हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों का कम हो जाता है, तो फिर ज़्यादा की आज यहाँ बात क्यों हो रही है, तो वेबसाइट पे ले चलेंगे। तो वेबसाइट पे देखिए आरआरबी चेन्नई है। आरआरबी चेन्नई में कल एक रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में आया था, मैंने वीडियो परसों आया था, तो एक्चुअली शुरू से दिखाना चाहूँगा आपको कि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा एक पैनल आया है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल 19/10 को आया था वेबसाइट पे, 22/10 को, 23/10 को। तो यहाँ पे देखिए कई सारे पैनल दिए हुए हैं, हर कैटेगरी में दिया हुआ है। और मैं इस पैनल में देखा तो मुझे एक चीज़ लगा, हर कैटेगरी में ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा दिया हुआ है यूआर से। देखिए कैटेगरी नंबर 31 में, और इसी का मैंने स्क्रीनशॉट वीडियो के शुरू में दिखाया था। तो देखिए यहाँ ओबीसी का कैंडिडेट है, ओबीसी के लिए क्वालिफाई किया 46.33, और यहाँ पे यूआर का कैंडिडेट यूआर के लिए है उसका 45। एज में भी देखिएगा, एज में 94 है कैंडिडेट का, और एज में 95 है। तो 94 से कहें तो 6 साल इधर, और 2018 में वैकेंसी होती है 18/6 कितने साल होता है, 24-25 साल का कैंडिडेट कैसे हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा, यूआर से कट ऑफ कैसे ज़्यादा होगा। जैसे इतना होता तो ये यूआर में सिलेक्शन होता, लेकिन नहीं हुआ है। और आगे देखिएगा, और एक कैटेगरी नंबर 33 है। 33 में भी देखिए ओबीसी के कैंडिडेट का कट ऑफ यहाँ पे 46.39 है। ओबीसी का कैंडिडेट है, ओबीसी एनसीएल भी है, और लेकिन उससे दूसरे उनके सहपाठी ओबीसी के ही हैं, लेकिन यूआर का क्वालिफाई किए हैं, इनका नंबर 45 है, यानी ओबीसी का कट ऑफ यहाँ भी ज़्यादा है। एक आध कैटेगरी और देख लीजिएगा, और यूआर भी कैंडिडेट है, तब भी देखिएगा यूआर भी कैंडिडेट है, तो 45 कट ऑफ गया, इवन 44 चला गया। ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा एक एक चीज़ को। उसके बाद अगले टॉपिक में हम आएंगे, अगला कैटेगरी नंबर 34 छोड़ देते हैं, एक ही है, यहाँ पे 54 की बात करेंगे, जिसकी हमने स्क्रीनशॉट दिखाया था। कैटेगरी नंबर 54 में देखिएगा क्या है कहानी। शुरू में 2 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, और ओबीसी एनसीएल भी हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिएगा, एक का तो 94 है, दूसरा का 88 है, यानी 88 वाले को भी अगर जोड़ें तो 12, 18, 30 होता है। लगभग 30 साल एज की बाउंड्री पे है। रेलवे की 32 साल वाली रिलैक्सेशन के प्लस में ही है। लेकिन 97 वाला कैंडिडेट ओबीसी यूआर में आ गया, 94, 94 वाला, और इनकी नंबर 46 रह गई, जो ओबीसी वाले हैं 45 रह गया। इसी तरह नीचे और देखेंगे तो और कोई सारे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी की ही हैं, लेकिन यूआर में क्वालिफाई कर गए और उनकी नंबर 44 थी। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक कैंडिडेट का ओबीसी का कट ऑफ कैसे ज़्यादा हो गया, यही है कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए है, मैं सिंपल से बता दूं कि आपकी नोटिफिकेशन, जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने CBT 1 में ओबीसी एससी एसटी के कैटेगरी के रूप में आपने क्वालिफाई किया है, तो सब्सिक्वेंट स्टेज में आप
उसी कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे। अगर आपने CBT 1 में UR के लिए क्वालिफाई किया है तो आप CBT 2 के बाद या CBAT 3 यानी CBT 3 या एप्टीट्यूड टेस्ट कहें या आपका साइको टेस्ट कहें उस या आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट कहें, वहाँ आपको एक मौका और मिलेगा आपको OBC SC ST की क्वालिफाई करने के लिए। यानी आपको यहाँ पे चेन्नई वाला एग्जाम्पल वही है। यहाँ पे ये फर्स्ट 2 कैंडिडेट यहाँ पे वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने CBT 1 में अपने OBC में क्वालिफाई किया और जिसके कारण इनको OBC क्वालिफाई होने के कारण CBT 2 में भी OBC में ही रखा जाएगा, जिसके कारण इनका कट ऑफ ज़्यादा हो गया। यानी कह दें कि अगर इनका नंबर इन कैंडिडेटों से कम रहता तो सिलेक्शन नहीं होता। सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी आप NTPC की वैकेंसी में भी ध्यान दीजिएगा। आपको OBC हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, अगर आपने CBT 1 में UR क्वालिफाई किया है तो आपको CBT 2 में डबल बेनिफिट है, CBAT 3 में डबल बेनिफिट है। लेकिन अगर आपने पहले ही OBC से क्वालिफाई कर गया तो आगे तक आप OBC में जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।